प्राचीन काल में एक नगर में धनवान व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और दानी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने अनेक व्रत और पूजन किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। फल नहीं मिलने पर व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी एक साधु के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने उसकी समस्या सुनकर उसे सोमवार व्रत रखने की सलाह दी और बताया कि इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देंगे। साधु ने उस व्रत की विधि बताई और कहा कि उसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्यापारी की पत्नी ने साधु की सलाह मानी और सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा और भगवान शिव की पूजा की। उसने विधि पूर्वक जल, दूध, बेल पत्थर और धूप दिया से भगवान शिव की आराधना की और उसे श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और नगर में भव्य उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी और भंडारे का आयोजन किया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का नाम शिव प्रसाद रखा। शिव प्रसाद बड़ा होकर बहुत ही बुद्धिमान, वीर और धार्मिक व्यक्ति बना। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। एक दिन व्यापारी ने भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए एक भव्य पूजन और भंडारा आयोजित किया। उन्होंने पूरे नगर को आमंत्रित किया और भगवान शिव की महिमा का बखान किया और इस अवसर पर व्यापारी ने सभी को बताया कि कैसे भगवान शिव की कृपा से और सोमवार के व्रत ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया सोमवार का व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। भगवान शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी बाधाओं का नाश होता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे पूरी विधि विधान से सोमवार का व्रत अवश्य जरूर करना चाहिए।